नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य चैनल में। पिछले अध्याय में आपने सुना था कैसे शौनक जी ने शिव पुराण के नियमों का वर्णन किया। आज हम सुनेंगे छठा अध्याय, कैसे प्रयाग में सूत जी ने मुनियों को तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया। श्री पुराण पुरुषोत्तमहे नमः। श्री गणेशाय नमः। विदेश्वर संहित। प्रयाग में सूत जी से मुनियों को तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनकी 5 मुख है और जो खेल ही खेल में अन्यास जगत की रचना, पालन और संसार तथा अनुग्रह एवं तिरुभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम युगमय प्रयागमय जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान आज्ञा का योजना किया। उस ज्ञान आज्ञा का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यासीष महामुनि सूत जी वहां मुनियों के दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष खेल उठे और अत्यंत प्रश्न चिन्ह से उन्होंने उनका विधि विधात स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रश्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्ववृद्धान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा ही भारी है। इससे अपनी व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विधि प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सहस्रभूत रत्नों का अंगार है, तीनों लोक में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उसे तृप्ति नहीं होती है। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम वृद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धनों को हड़प लेने की इच्छा रखेंगे, उनका मन पराये स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरों प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्म समझेंगे, मुंह नास्तिक और पुरुषवृद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से देश रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन उपार्जन करने के लिए विद्या का आभास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ दंगे प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्मज्ञान से शून्य होंगे, समस्त शास्त्रीय भी सर्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कृतिस्थ चर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शुद्रकोशा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट
सर्वधर्म त्यागी कुमार्ग की धनोपार्जना प्रयाग तथा नापतोल में अपनी कुटीर व्यतीत का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थात घूमेंगे। वे स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदा के होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपनों को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ विवाहित संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर दिव्य ज्योतित सत्कर्म अनुष्ठान करवाने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुतीस हवा भाव से तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख हो रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी वृद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अंत जिस छोटे से उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है। व्यास जी कहते हैं, उन भवित आत्मा मुनियों को यही बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोक का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह भाव से इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सब उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्त्र है तथा वृता और श्रोता का समस्त पापनाशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमात्मा वस्तु को देने वाला है, कल्पराशिक का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थक को देने वाले वे पुराण सदा ही अपने प्रभाविक दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मंत्र से वे कलयुग के पाप से जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तब तक ही जगत में निर्भय होकर विचारेंगे जब तक यह शिव पुराण का अध्ययन नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहला भगवान शिव ने ही प्रणय किया था। वेदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मृत्यु संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, शस्त्र कोटि रुद्र संहिता, व्यभिचारित संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 वेद या खंड है। यह 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोक की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मृत्यु संहिता, इनमें प्रत्येक 8-8 हजार श्लोक है। ब्राह्मणों, एकारुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000,
शतरुद्र संहिता में 3000, कोटिरुद्र संहिता में 9000, सहस्त्ररुद्र कोटि संहिता में 11000, व्यावहारिक संहिता में 4000 तथा धर्म संहिता में 12000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की कर्म संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोक का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रंथि किया था। सृष्टि के आदिम में निर्मित हुआ वे पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युग में व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराण का संस्कृत स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोक का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोक में प्रतिपादन किया। यही इनके श्लोक की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिता में बांटा हुआ है। इनकी पहली संहिता का नाम विदेश्वरी संहिता, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटिरुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठवीं का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम व्यावहारिक संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसमें भगवान व्यास ने संक्षेप संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों के कल्याण प्रदान करने वाले है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय प्रदान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंत करने वाले वेदांतों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ हमारा छठा अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे सध्या साधन आदि विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन।